हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। एक नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने। नमस्ते नमस्ते दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे मलेरिया के कारण, लक्षण और बचाव के उपचार और चिकित्सा। दोस्तों, मलेरिया एक ऐसा बुखार है जो वर्षा ऋतु की मुख्य बुखारों में से गिना जाता है। वर्षा ऋतु में जो बीमारियां होती हैं उनमें मलेरिया एक बहुत ही बड़ा बुखार माना गया है। दोस्तों, मलेरिया के लक्षण कारण जो है वो है मच्छर के काटने से यह एक रोग होता है। यह एक दूसरे में फैलने वाला रोग नहीं है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जो होते हैं उनमें भी कई प्रकार होते हैं। उसमें से जो मादा एनाफ्लीज होता है, यानी नर एनाफ्लीज और मादा एनाफ्लीज, उनमें से मादा एनाफ्लीज के काटने से यह रोग मनुष्य के शरीर में उसके प्लाज्मोडियम है जो प्रवेश करते हैं। उसके बाद में प्रोटोजोआ बना करके 7 से 15 दिन के बीच में शरीर में तापमान को बढ़ा देते हैं और उसको मलेरिया से ग्रसित कर देते हैं। दोस्तों, प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के बताए गए हैं, जो भारत में मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के इस प्रकार हैं। उसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। दोस्तों, यहाँ पे 2 ही प्रकार के भारत में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरी यहाँ पे भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादातर पेशेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के ही होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है उसको दोस्तों साधारण बुखार कहते हैं, साधारण मलेरिया कहते हैं। और जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जैसे बुखार आता है उसको यहाँ पे जहरी मलेरिया के नाम से आम भाषा में पहचाना जाता है, जाना जाता है। मेडिकल टर्म में प्लाज्मोडियम को पीएफ और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम को पीएफ और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को पीवी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह स्लाइड के द्वारा रक्त के स्लाइड लेकर के भी जांच की जा सकती है और एक आजकल पीएफ पीवी किट आता है जिससे भी मलेरिया की जांच कर करके पता किया जा सकता है। साधारण लक्षण में अगर देखें तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं जिनसे मलेरिया को आराम से पहचान लिया जाता है। अगर जांच नहीं करवाएं तो भी पहचान करके इसकी चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। मुख्य रूप से इसके 3 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज में मरीज को तेज सर्दी लगती है और वो कंपन करता है, पूरा धूजने लग जाता है, उसके कंपन भी बहुत तेज गति से होती है। उसकी खाट वगैरह जहाँ पलंग पर वो लेट रहा होता है वो भी उछलने लग जाती है और ऐसा लगता है कोई भूत बाधा आ गई और बहुत जोर जोर से मरीज कई बार चिल्लाने में लग जाता है। साथ ही दूसरी स्टेज में मरीज को तेज बुखार आता है, सर में दर्द होता है और तेज सर दर्द और बुखार की वजह से उल्टी होने लग जाती है। और तीसरी स्टेज के अंदर धीरे धीरे बुखार कम हो जाता है और पसीना तेज गति से, उसके पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और बुखार अपने आप उतर जाता है। उसके बाद मरीज को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बुखार आया था या कुछ हुआ था, सिर्फ मामूली सी कमजोरी सी उसको महसूस होती है। ऐसा बार बार होने से उसका धीरे धीरे शरीर बहुत ही कमजोर हो सकता है और उसके शरीर में काफी नुकसान होने की संभावना होता है। मलेरिया अगर सही इलाज नहीं प्राप्त किया मलेरिया का तो मलेरिया की इलाज अगर नहीं होता है तो मृत्यु भी हो सकती है, यानी मर सकता है, मलेरिया से आदमी मर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब ये 3 स्टेज के अलावा भी आजकल देखने में मिलता है कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। कई बार ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, साधारण जैसे सर्दी लगना, पसीने आना, सर दर्द होना, ये नहीं होता है। लगातार उसको बुखार सा बना रहता है, थकान सी महसूस होती है। जब चेक करते हैं कार्ड के द्वारा या स्लाइड के द्वारा तो मलेरिया उसके अंदर आ जाता है। ऐसे कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, इसलिए आप नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी खून की जांच अगर बुखार है तो अवश्य करवाएं। दोस्तों, इसके बचाव के उपाय ये हैं कि ये मुख्य रूप से मच्छर से होता है। अगर आप मच्छर से बच सकते हैं तो बचने के उपाय करें। अपने नजदीकी कोई भी, अगर मच्छर कहाँ पैदा होता है, गंदी नाली में या गंदे जो पानी कटा हो या गंदा कचरा जहाँ इकट्ठा रहा हो, गंदगी जहाँ हो रही हो, वहां पर मच्छर पैदा होते हैं। तो अपने आसपास गंदगी का रखें नहीं, साफ सुथरा वातावरण रखें। साफ सफाई का ये जो स्वस्थ अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, उसका आप प्रयोग करें, उसके साथ इसको माने और अपने आसपास साफ सफाई रखें। अगर पानी गंदा इकट्ठा हो रहा है और उसको साफ सफाई नहीं कर सकते तो वहां पे जला हुआ ऑयल डाल करके भी आप अपनी साफ सफाई उसमें मच्छरों से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपने घर में भी पानी कहीं गंदा इकट्ठा हो रहा हो, अपने आसपास इकट्ठा हो रहा हो तो उस पानी को साफ सुथरा रखें और उसके अंदर भी ऑयल डाल दें। कूलर में अगर पानी है तो 5-7 दिन से अगर वो पानी चेंज नहीं किया तो उसको चेंज करते रहें। साथ ही दोस्तों, मस्कीटो कोयल है वो भी आप जलाएं घर में
मस्कीटो जो अगरबत्ती वगैरह आती है वो भी जलाएं, धूप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो नीम के पत्ते जलाकर भी आप अपने घर पे साफ सुथरा रख सकते हैं, जिससे मच्छर की आगमन नहीं और अपने शरीर में मच्छर नहीं काटे। फिर भी अगर मच्छर काटते हैं तो अपने शरीर पे भी लेप लगा के सो सकते हैं, जैसे सरसों का तेल लगा लिया, कपड़े नारियल का तेल लगा लिया। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आप कोई भी अगर क्रीम भी आती है बाजार में, वो क्रीम लाकर अपने शरीर पे लगा के सो सकते हैं। दोस्तों पंखा चला के सोने से भी मच्छर नहीं काटते हैं। अगर सर्दी है तो आप मच्छरदानी लगा करके सोएं, जिससे आपको मच्छर नहीं काटे। मच्छरों से अगर जितना बचेंगे मलेरिया से आप बचते रहेंगे। मलेरिया से बचाव यानी मच्छर से बचाव करना ही मलेरिया से बचाव करने का मुख्य तरीका है। दोस्तों इसकी चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद में वर्णित नहीं है। एलोपैथ में इसकी चिकित्सा है, जिसमें आप क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है, आर्टिथर वगैरह काफी दवाएं हैं जो एलोपैथ का विषय है। दोस्तों मैं आज बात करूंगा इस जैसी ही बुखार, जैसे मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं, सर्दी लगना, लगातार बुखार रहना, मतलब बार बार बुखार आना, ऐसा जो सिम्टम्स है जैसे लक्षण है, ऐसा ही बुखार का वर्णन आयुर्वेद में विषम ज्वर नाम से किया गया है। विषम ज्वर जो है उसको कहते हैं जो ज्वर यानी जो बुखार विषम अवस्था में आए, कभी सुबह कभी शाम, कभी दिन में, कभी 2 दिन से, कभी 3 दिन से, कभी लगातार, ऐसी विषम स्थिति में पैदा करे, जो शरीर को विषम स्थिति में पैदा कर दे, विषम अवस्था में रहता है, वह बुखार विषम ज्वर कहलाता है। यह बुखार 5 प्रकार का होता है। इसकी चिकित्सा भी कही गई है, इसके लक्षण भी बताए गए हैं, और ये सब मलेरिया से थोड़ा सा मिलता जुलता बुखार है। इसलिए इसकी चिकित्सा, मलेरिया की जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में विषम ज्वर के हिसाब से अगर चिकित्सा की जाए तो मलेरिया की भी चिकित्सा हो जाती है। विषम ज्वर 5 प्रकार का है: संतत, सतत, अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। दोस्तों संतत का मतलब होता है जो लगातार बुखार होता है, उसको सतत कहते हैं। और संतत मतलब एक सुबह बुखार आया, शाम को नहीं आया, सुबह बुखार आया, उतर गया, फिर शाम को वापस आ गया, संतत। और अन्य दुष्क मतलब एक दिन छोड़ के, एक दिन बुखार आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया। फिर तृतीयक है 2 दिन छोड़ के बुखार आया और तीसरे दिन, चौथे दिन बुखार आया। और चतुर्थक में है 3 दिन छोड़ के चौथे दिन बुखार आता है, और तृतीयक में 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन बुखार आता है। ऐसे संतत में लगातार बुखार रहता है, और सतत में लगातार बुखार रहता है, संतत में सुबह शाम बुखार रहता है, और अन्य दुष्क में 1 दिन छोड़ के बुखार आता है, और तृतीयक में 2 दिन छोड़ के बुखार आता है, चतुर्थक में 3 दिन छोड़ के बुखार आता है। दोस्तों ऐसा दिखाई देता है, ऐसी अगर अवस्था है, ऐसा विषम ज्वर अगर आपको है, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया उपचार बताए गए हैं, और बहुत ही बढ़िया चिकित्सा उसमें अलग अलग प्रकार से बताई गई है। आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करके इस तरह से इलाज ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी बुखार अगर लगातार रहती है, उसका अगर आपने सही ढंग से उपचार नहीं करवाया, मलेरिया अगर आपके थी और आपने सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, और कोई भी जैसे बुखार आपने 3 दिन इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन उसका 14 दिन का जो कोर्स है पूरा मलेरिया का, वाइवेक्स का भी और फाल्सिपेरम का भी अलग अलग डोज में उसका उपचार है। यानी अगर वाइवेक्स है तो उसका आपको प्राइमाक्विन 15 mg लेनी पड़ेगी 14 दिन तक, रोजाना 1 टेबलेट। और अगर आपको फाल्सिपेरम है तो उसको 45 mg प्राइमाक्विन लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने नहीं ली, कोई भी जैसे अनजान व्यक्ति नहीं लेते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी नहीं लेते हैं, ऐसी अवस्था में जब वो विकृत अवस्था हो जाती है और वो विषम अवस्था में चले जाती है, वो विषम ज्वर है। कई बार आपने देखने को मिलता हुआ कि कई पेशेंट आयुर्वेद चिकित्सक के पास आते हैं, उस दाला में आते हैं, मेरी प्रैक्टिस में भी आते हैं, जिनके लगातार बुखार होता है, फिर वो उनको बहुत तकलीफ हो चुकी होती है, शरीर दुर्बल हो चुका होता है, उनका लीवर भी नुकसान, जैसे भूख बंद हो जाती है, लीवर में भी डिफेक्टिव हो जाता है, लीवर भी कई बार इनलार्ज हो जाता है, फिर तिल्ली भी बढ़ जाती है, उनकी स्प्लीन वगैरह इनलार्ज हो जाता है। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद चिकित्सा जो है, आयुर्वेद की जो कुटकी है, चिरायता है, गिलोय है, ग्रस्त सिंदूर है और गोदंती भस्म है आदि काफी उपचार हैं जिनसे आयुर्वेद की चिकित्सा, विषम ज्वर की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा की जा सकती है। दोस्तों अगर आपको साथ मलेरिया है, आप नजदीकी चिकित्सक के पास संपर्क करें, किसी भी कार्ड के द्वारा, किट के द्वारा चिकित्सा, उसकी जो कारण है, किस वजह से हुआ, कौन सा मलेरिया है, ये जांच करवाएं। जांच के बाद उचित इलाज लें। अगर फिर भी आप विकृत अवस्था में पहुंच गए तो किसी चिकित्सक से संपर्क करके अपना इलाज करवाएं। मलेरिया से जितना हो सके बचें, पहचानें और इलाज लें, क्योंकि मलेरिया जानलेवा है, मृत्यु भी इससे हो सकती है।
दोस्तों इसमें प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती हैं, अचानक फिर वो बिल्कुल शरीर में कमजोरी महसूस होती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, सर में कई बार बहुत तेज बुखार की वजह से हेमरेज की संभावना भी हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस बाद में होते हैं, हो भी सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और अपने आप को बचा के रखें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी क्वेश्चंस हैं, क्यूरी हैं आपकी मलेरिया के बारे में, विषम ज्वर के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अपने वीडियो कैसे लगा, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, आपको क्या क्या जानना है और क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों आपको अच्छा लगा है और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर सबसे पहले वीडियो